वेलकम ऑल वंस अगेन। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स। अभी रात के 2:09 या 10 मिनट हो रहे होंगे। बहुत तगड़ी नींद आ रही है, आंखों से लग रहा होगा। लेकिन मैंने 2:08 हो रहे हैं, हाँ। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाने का निश्चय लिया अभी, तो अपलोड करूँगा। टॉपिक तो बहुत से हैं, तो कई बार बहुत से टॉपिक दिमाग में आते हैं। पहले मैं टॉपिक अगर कोई आता था, थॉट, तो लिख लिया करता था ताकि बाद में उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूँ। आजकल लिखना छोड़ दिया हूँ और टॉपिक आता है तो छोड़ देता हूँ माइंड के ऊपर। अगर फ्यूचर में आता है तो उस पर वीडियो बना दूँगा। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमेशा ऑथेंटिक रहिए, बी ऑथेंटिक। एक लड़का मुझे फ़ोन किया था तो बातचीत हो रही थी, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। तो किसी और चैनल का जिक्र कर रहा था और ये कह रहा था कि मतलब कुछ कह रहा था उस चैनल के बारे में। तो मैंने ये कहा कि वो चैनल किसी और चैनल का कॉपी पेस्ट कर रहा है, चाहे वो टाइटल हो, चाहे चैनल का नाम हो, या फिर चैनल का कंटेंट हो। और ये बिल्कुल गलत है। हमेशा ऑथेंटिक रहिए, सीखिए सबसे, सीखने में कोई बुराई नहीं है, मगर जो आप कर रहे हैं वो करिए अपना। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जब भी आप किसी से कुछ सीखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को पढ़ते हैं, किसी को जानते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थोड़ा या बहुत। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इफ़ेक्ट या कितना इम्पैक्ट आता है। लेकिन आपका प्रयास, आपका एफ़र्ट, आपकी कोशिश हमेशा ही होनी चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका अपना हो, प्योर हो, ऑथेंटिक हो, 100% ओरिजिनल हो। ये आपका पूरा प्रयास होना चाहिए, दिल से, अपनी नीयत से, अपने इंटेंशन से। योर इंटेंशन शुड बी 100% क्लियर दैट वट एवर वर्क you are doing, whatever work you are going to perform, that is your own original 100%. At least it should be your intention from the bottom of your heart. जब आप किसी कॉपी करते हैं तो वो आपका ओरिजिनल नहीं होता है। आप अंदर से खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। कॉपी पेस्ट मत बनिए, ओरिजिनल बनिए हमेशा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। एनी फील्ड, बी ओरिजिनल, लर्न फ्रॉम एवरीवन, बट ऑलवेज क्रिएट योर ओन। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बंदे का कॉल आया था। हाँ, कॉल वॉल बुक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1000 रुपीज़ द फीस। पर्सनली मिलकर कंसल्टिंग करनी है तो 5000 रुपीज़ है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका लाइफ कोच बनूं तो 10,000 रुपीज़ है अभी फ़िलहाल के लिए, जो कि आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, 6 महीने के लिए 10,000 रुपये है। मैं आपका लाइफ कोच रहूँगा। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर बार आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फ़ीस दीजिए और अनगिनत बार। ठीक है, 6 महीने तक जब भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। ये मत करिएगा डेली फ़ोन रात बिरात मिलाने लगिएगा, ऐसी ज़रूरत आएगी नहीं। और ऐसा करेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दूंगा। ओके, तो जो है कि तो एक लड़के का फ़ोन आया था। तो वो ये कह रहा था कि लाइफ में मेरी बहुत सी दिक्कतें हैं, अपनी कुछ दिक्कतें बता रहा था, बहुत परेशान था। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी, उसको तो मैंने जो सॉल्यूशन बताया उसने वो काम कर रहा है। आगे रिजल्ट बताएगा कैसा आ रहा है। तो भाई, तो मैंने सर में थोड़ा तेल रखा है, मन करा ठंडा तेल रखने का। जनरली बहुत कई महीने हो गए, शायद मुझे 7-8 महीने हो गए सर में तेल रखे। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। सोने जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। किसी तेल का ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो पड़ा था रख लिया। कोई भी तेल रख सकते हैं, घर का भी कोई तेल रख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर सेसमी ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, या कई तरह के मार्केट में ठंडे तेल आते हैं। हालांकि उसमें मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभार ठीक है, कभी कभार रख सकते हैं। सर ठंडा लगता है, नींद अच्छी आती है। तो मैं आम दर्शकों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही हैं। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आपको ये लगता है एक व्यक्ति का मतलब, एक व्यक्ति का क्या मतलब जो है, किसी को मान लीजिए कोई है ऐसा व्यक्ति, ठीक है,
और उसने ये कहा कि मैं पिछले 7-8 सालों से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हूँ। इनफैक्ट मैं खुद हूँ 7-8 साल से, और फिर भी मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए। तो अगर मैं अध्यात्म में हूँ, धर्म नहीं, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अध्यात्म में हूँ, ईश्वर से संपर्क कर रहा हूँ, आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ टू गॉड, आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ, जैसा कि कई धर्मों में कहा गया है, बाइबल में कहा गया नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। हालांकि बहुत से गुरु लोग, बड़े बड़े गुरु लोग, जो मैं नाम नहीं लूँगा, कोई साउथ इंडिया में है 2-3, तो कोई इधर है, कि अपने आप को जानो। लेकिन भाई साहब ये भी तो बताओ कि अपने आप को कैसे जाने। एक सबसे सरल तरीका है वो मेडिटेशन जो मैं कराता हूँ, जो मैंने अपने 8 साल के स्पिरिचुअलिटी के दौरान सीखा है और ख़ुद क्रिएट किया है, और उसको मैं खुद करता हूँ, और जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं उनको कराता हूँ। एक उससे मैंने अपने आप को जाना है, काफ़ी दिन लगे, ठीक है, लेकिन आई न्यू माई सेल्फ। तो किसी के मन में सवाल आ सकता है, जो कि खासकर जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है, कि भाई मैं इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी हूँ, या इतने महीनों से हूँ, या इतने दिनों से कर रहा हूँ, why I am not getting the so-called success that is being stated in the world, that this is success, in spite of doing all the meditation and all the spirituality that I am involved right now. Since you said, Mr. Dheeraj, life coach, you said, Guru, you said, गुरु लोगों पे आप लोग ज़्यादा अपने हृदय को ज़्यादा उद्वेलित मत कीजिएगा। आई मीन टू से दैट डोंट बी सो मच एंग्री दैट आई एम सेइंग माई सेल्फ गुरु। गुरु सिंपली मीन्स दैट द पर्सन हु इज़ गिविंग यू knowledge, the person who is guiding you, who is guru, the person who is guiding you on the path of life or in any field, he is your guru, he or she is your guru. Basically the guru should be the god, but since the god will not come in front of you in the physical form, so God sends someone on his or her behalf. मैं ईश्वर को पुरुष और स्त्री दोनों रूप में देखता हूँ। तो पुरुष रूप में मैं ब्रह्म कह दिया, इंग्लिश में आप ही के साथ संबोधित कर सकते हैं, और स्त्री रूप में मैं जगत माता कह दिया, परम शक्ति कह दिया, जो भी आपको समझना है, जो भी आपको सही लगे। तो मैं ईश्वर को मैं दोनों रूप में मान लेता हूँ, अपनी अपनी कन्वीनियंस है। ही और सी इज़ माई पर्सनल गॉड, मेरे व्यक्तिगत भगवान है, आप भी अपना बना सकते हैं। वैसे बालों का स्टाइल अच्छा लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, खैर जैसा भी, आई एम लुकिंग नाइस, हैंडसम, थैंक्स। तो ये सवाल आया कि भाई मैं इतने दिनों से अध्यात्म के मार्ग पे हूँ, अच्छे काम किए जा रहा हूँ, ईश्वर से संपर्क कर रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू नो माई सेल्फ, नो दाई सेल्फ दैट हैज़ बीन स्टेटेड। तो जो है कि फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, मैं संसार में इतने दुख क्यों झेल रहा हूँ। अगर ईश्वर मुझे गाइड कर रहे हैं, अगर मैंने काफ़ी मेडिटेशन किया, काफ़ी ध्यान किया, अपने जीवन शैली सही की, अपने लाइफ स्टाइल सही किया, जितनी बुरी आदतें हैं जैसा कहा गया उनको छोड़ा, अच्छी आदतों को अपनाया, फिर भी जो संसारिक लोग हैं, जो कि माया में घिरे हुए हैं, जो कि गलत आदतों में घिरे हुए हैं, तो गलत आदतें कई प्रकार की हो सकती हैं, जनरली सबको पता भी है, ठीक है। दिल में सबके, जब भी हम कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं तो हमारे दिल में एक आवाज़ आती है, दिल में सबको पता होता है कि गलत है, हालांकि फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हमको उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अभी इसी वक्त ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हमको डोपामाइन मिलता है, हम इंस्टेंट डोपामाइन चाहते हैं, इजी डोपामाइन चाहते हैं। हमको अच्छा मेहनत करके, कोई अच्छा काम करके, कोई भलाई का काम करके, कोई समथिंग वी आर डूइंग क्रिएटिव, लाइक मैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे मेरा 126वां इस चैनल पे वीडियो है, हालांकि कई वीडियोस प्राइवेट हो गए हैं, और इसके पहले मेरे 3 यूट्यूब चैनल और थे। एक पे तो मतलब दोनों मिला के अगर 3 यूट्यूब चैनल मिलाऊँ, एक को तो छोड़ता हूँ, 2 यूट्यूब चैनल मिलाऊँ, एक तो लॉक है तो उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अभी नहीं एक्टिव, आगे चल के एक्टिव होऊंगा मैं। तो जो है कि तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल मिला दूँ, 200 वीडियो मेरे ख्याल से होंगे कम से कम, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, और मैंने सबको प्राइवेट कर दिया है। अब इस चैनल पे एक्टिव हूँ, इसमें कुछ वीडियोस प्राइवेट हैं। तो जैसे कि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ, अब मुद्दे से भटक जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल ये समझें कि अगर मैं इतना अध्यात्म कर रहा हूँ, भक्ति, हाँ, तो संसार के लोगों को जो है वो सफलताएं मिल रही हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, जो कि मैं आध्यात्मिक होकर उन सभी संसारिक कामों में असफलताओं का सामना क्यों कर रहा हूँ। वाई आई एम गेटिंग फेल्ड इन एवरी फील्ड in the world, in spite of that I am getting connected to the
super power, supernatural. I am doing meditation a lot, and different kinds of meditation I am doing every day, and I am following the good habits. I am going to the right path that has been said by ancient spiritual masters, spiritual gurus, and in various shastra and spiritual books also, like Bhagavad Gita. For Hindu, I am considering, since I am Hindu, so I am talking about Bhagavad Gita. So this thought can come into your mind. Then, in spite of all the things which are good, as been stated, why I am getting failed in the world, in the worldly affairs, in the worldly matters, whether is it education, whether it is social beings, whether it is social relations, whether is it relationships, or whether is it a career, a job, a business, whether is it in politics. Why I am getting failed miserably multiple times? Why? This thought can come into mind. So my friend, spirituality is for your own inner self. अध्यात्म जो है आपके अपने भीतर के लिए है. अध्यात्म में, जब अध्यात्म के रास्ते पे आते हैं, जब when you come on spiritual path, when you are walking on the treadmill which is spiritual, when you are trying to connect yourself to the higher supernatural power, Param Brahma, God, Param Shakti, तो आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ईश्वर, या फिर मैंने एक इंट्यूशन का वीडियो बनाया था, तो इंट्यूशन में जनरली आपके एक सोल से आवाज़ आती है. आपका कई सालों का जो एक वायरिंग हो चुका है, जो कि हमें पता नहीं, हमें लगता है कि सिर्फ यही एक जन्म का एक इंटेलिजेंस. नहीं, आपके अंदर एक इम्बाइब्ड नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो कि इलॉजिकल है, इरेशनल है, जो कि इस जन्म से संबंधित नहीं है. वो आपके ब्रेन से संबंधित नहीं है, वो आपके सोच से संबंधित नहीं है, वो आपके इंट्यूशन है. वो ऑलरेडी हज़ारों लाखों करोड़ों सालों से, जब से आपका ह्यूमन का इवॉल्वमेंट हुआ है, तब से वो चला आ रहा है. आप कई बर्थ ले चुके हैं, मैं भी कई बर्थ ले चुका हूँ, और आगे भी अगर हमको गौतम बुद्ध और लोगों की तरह सॉल्वेशन नहीं मिला, मोक्ष या मुक्ति नहीं मिली, तो हम लेते रहेंगे. वो कुछ डिफरेंट वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर. तो मैं फिर भूल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ. तो हाँ, तो हमें दुख क्यों हो रहा है, यानी कि हम क्यों फेल हो रहे हैं. और जो लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, जो कि तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जो कि धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में मना किया गया है, जो कि स्पिरिचुअल मास्टर्स ने मना किया है, स्पिरिचुअल गुरुज ने मना किया है, वो लोग वो सारे गलत काम करते हुए भी दुनिया की नज़रों में तो सफल हैं. तो अध्यात्म जो है, मैं बता दूं, जो है दुनिया का पैमाना सक्सेस को मापने का अलग है, और स्पिरिचुअल पाथ में सक्सेस को मापने का पैमाना एक अलग है. स्पिरिचुअल पाथ में जब आप जाते हैं तो सक्सेस के कुछ रास्ते, मतलब वो उसके एक रास्ते हैं, वो कर रहे हैं. सब सक्सेस फेल्योर नहीं देखा जाता है, आप बस चल रहे हैं. वो आपके जो जीवन है, जो आप काम कर रहे हैं, वही एक जीवन है. ना कोई सक्सेस है, ना कोई फेल्योर है. यहाँ कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और अगर दिया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में डिग्री और सर्टिफिकेट, तो ये बहुत बड़ा छलावा है, एक बिजनेस है, धोखा है. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी में एक पाथ को आप फॉलो करते हैं, और वो आपकी अपनी जर्नी है. हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है. मैं धीरज कुमार रास्ता बता सकता हूँ आपको. चलना आपको पड़ेगा. आपके कर्म है, आपकी सोच है, आपका जीवन है. आपने हज़ारों लाखों करोड़ों सालों में क्या किया है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी आपके इस जन्म में, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे. और जब आप वर्ल्डली मैटर्स में, जब स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलेंगे, तब भी हो सकता है मुझे जो है, जो ब्लिस है, या जो परम शांति है, परम आनंद है, सच्चिदानंद जिसे कह सकते हैं, सच्चित आनंद, हर स्थिति में आनंद में रहना, परम आनंद में रहना, ब्लिस में रहना. मैं सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, उसको किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे. मैं ब्लिस की बात कर रहा हूँ, यानी कि भीतरी शांति, भीतरी आनंद, अंदर का आनंद. जब वो अंदर से आने लगे, समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं आप. और जब वो कम होने लगे, समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअल पाथ से दूर जा रहे हैं. रास्ता कहीं ना कहीं आपका जो है गड़बड़ हो रहा है, और संसार में बहुत ज़्यादा आप लग रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे हों, बहुत ऊंचे हों,
लेकिन क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बना है, फ्रॉड टाइप के लोग आश्रम बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। और तो मुद्दे पे आता हूँ। तो अगर हम ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत ज़्यादा आगे हों, यानी कि दूर दूर तक आपके साथी संगी कोई ना हो, करोड़ों में आप आगे हों, और हो सकता है कि वर्ल्डली अफेयर्स में, वर्ल्डली मैटर्स में, यानी कि एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस, मैरिज, हाउस, कार, बैंक बैलेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब में आप बहुत पीछे हों, तो दुनिया की जो नज़र है वो अपनी नज़रों से देखती है, वो दुनिया दुनिया की नज़रों से देखती है, दुनिया के अपने मापदंड हैं, दुनिया के अपने पैरामीटर्स हैं। वो देखेगी कि अभी आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अभी आपने पसीना आ रहा है, एक सेकंड, अभी आपने वो देखे कि अभी आपने क्या अचीव किया, ठीक है, उसके अपने पैरामीटर्स हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचेंगे, अब अगर आपको दुनिया से फ़र्क पड़ता है तो फिर तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि जब मैंने एक मैं थेरेपी बताया था, मिरर थेरेपी, रात में सोने से पहले जो है अपने आप को चेहरा देखिए शीशे में जाके, और अपने आप को इस सवाल पूछिए, क्या दिन भर में आपने जैसा भी दिन बिताया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या कोई आपने ऐसा कार्य किया है जो आपको नहीं करना चाहिए? पैसे कमाने के लिए या फिर दुनिया में सक्सेस होने के लिए, क्या आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि गलत है, जो आपका दिल कहता है फिर भी आपने किया है? अगर ऐसा कार्य किया आपने तो हो सकता है 2-4 पैसे कमा लें, वर्ल्डली अफेयर्स में सक्सेसफुल हो जाएं, बट बिलीव मी, यू विल हैव टू पे द वेरी हैवी कॉन्सिक्वेंसेज वेरी नियर इन द फ्यूचर। लॉ ऑफ कर्मा नेवर 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 लीव एनी वन माई फ्रेंड, बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो अगर आपने ऐसा किया है तो उसको जाके सही कीजिए, माफ़ी मांगिए जिसके साथ ये आपने किया है, और हो सकते तो जाके उसको सही कीजिए, और आगे से कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि किसी का नुकसान हो, चंद पैसों के लिए या फिर दुनिया में सक्सेस होने के लिए, इन डिफरेंट फील्ड से, किसी फील्ड में ले लीजिए। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो ऐसा कार्य करते हैं और आगे चल के बहुत भयंकर झेलते हैं, बहुत भयंकर झेलते हैं, बहुत भयंकर। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हैं और आपको अंदर से परम शांति मिल रही होती है, लेकिन दुनिया में हर जगह फेल होते हैं, तो माय फ्रेंड, जो स्पिरिचुअल पाथ है वो आपके अपने भीतर के लिए आपको मन की शांति देगा, स्थिरता देगा, परम शांति देगा। दुनिया में आपको सफल होना है, जो दुनिया के पैरामीटर्स हैं, तो आपको अध्यात्म की तरह न चल के अध्यात्म को अपने भीतर के लिए रखिए, और दुनिया में अगर सफल होना है तो दुनिया में दुनिया के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। वो भौतिक जगत है, अध्यात्म आपका स्पिरिचुअल जगत है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल पाथ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो केवल आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। आई कैन नॉट लेट यू फील दैट व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैड इन द पास्ट on my spiritual path. I can tell you certainly, but you may not believe it, because that is paranormal, that is supernatural, that is not written, that is, you can say that, since you will not see it, so you will not believe it, but that is fact, that is spiritual journey. That is not a course that is being given in the college and universities. There is no degrees. Even in fact there are degrees on the spiritual courses, so that is fake completely, because everyone's spiritual journey is different. My path was different. I read, I saw my master's spiritual journey, but I decided, I selected a different path, a different treadmill for a spiritual journey. तो मेरे रास्ते अलग थे, इसके बावजूद कि मैंने तमाम स्पिरिचुअल गुरुओं से उनको देखा, उनको जाना, उनको पढ़ा, और मैंने देखा कि उनका रास्ता क्या है। सबके डिफरेंट थे लगभग, और
मेरे भी रास्ते, इतने गुरुओं को देखने के बाद मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। सबका सम्मान है, लेकिन जो मेरा रास्ता था स्पिरिचुअल, वो अपना रास्ता था मेरा। भगवान ने, इस प्रकृति ने, इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, मल्टीवर्स ने, जिसको भी कह लीजिए, उन्होंने मेरा रास्ता अलग चुना था, मेरा अपना रास्ता। कॉपी कैट नहीं बनना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। तो हो सकता है कि आप, तो दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो आप स्पिरिचुअल पाथ में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाइए, लेकिन दुनिया में सफल होना है वो आपके भीतर के लिए, वो आपको बाहर जो है सफलता नहीं दिलाएगी माय फ्रेंड। बाहर सफल पाना है तो जो बाहर में सफलता के जो नियम हैं, बहुत से नियम हैं, कुछ एथिकल हैं तो कुछ अनएथिकल हैं। भाई मैं तो अनएथिकल रूल्स को फॉलो नहीं करता और न तो मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। एथिकल्स की बात कर लेते हैं तो वही है जो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि सही दिशा में काम करना। मेहनत तो सभी करते हैं, गधा भी मेहनत करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन जो कंपनी का सीईओ होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो अपने मजदूर जितनी मेहनत नहीं करता है। और जो कंपनी का मालिक होता है, आता है, कितना काम हुआ बोलता है, देखता है, फिर अगले दिन का बोल के चला जाता है। मजदूर अपना 10 घंटे जो भी है अपना कर रहा है, दिन का जो भी दिहाड़ी बन रही ले रहा है। ये जो कॉर्पोरेट में लोग नौकरी करते हो, क्या करते हो, वो भी एक तरह की मजदूरी है। मैं भी कॉर्पोरेट में जॉब किया, मैंने बहुत कुछ देखा। एक दिन मैंने त्यागपत्र दे दिया अपना, और उसके बाद कभी ज्वाइन नहीं किया किसी भी जॉब को। और मैंने डिसाइड किया, आई विल नेवर एवर 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 ज्वाइन एनी जॉब, वेदर इट इज़ प्राइवेट और वेदर इट इज़ गवर्नमेंट। चाहे सैलरी 1 रुपये की हो, 1 पैसे की हो, 1 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, नौकर तो नौकर ही होता है। एम्प्लॉई इज़ ऑलवेज अ स्लेव, कॉरपोरेट स्लेव। कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, अच्छा काम करें, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, वो भी एक तरह के मजदूर ही हैं। ठीक है, बाकी हर फील्ड को बोल सकता हूँ बट नहीं बोलूँगा, ज़रूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है, और जो असल बात है वो है मैसेज जाने से मतलब है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप कितना भी सक्सेस हो जाए, आध्यात्मिक दुनिया में आप रास्ता चल रहे हैं तो उसका सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सांसारिक दुनिया में मेहनत आगे बढ़ना है तो आपको बैंक बैलेंस जोड़ना पड़ेगा, डिग्रीज़ लेनी पड़ेंगी, अच्छा खासा बैंक बैलेंस जुटाना पड़ेगा, मकान लेना पड़ेगा अपना अच्छा खासा, अच्छी गाड़ी लेनी पड़ेगी, लड़का है लड़की हैं, अच्छा पार्टनर ले, मतलब शादी करनी पड़ेगी, गर्लफ्रेंड जो भी है। अगर मैं लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया की नज़र में सफल हो जाऊँ, मुझे सुंदर अपने जो भी पैरामीटर्स हैं, पढ़ी लिखी मॉडर्न एजुकेटेड वाइफ देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बच्चे होंगे तो उनको बड़े स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, फिर उनकी शादी करो, उनको फॉरेन में सेटल करो, वगैरह वगैरह वगैरह। सबका अपना अपना जो भी उनकी, जैसा भी उनका जो है सोच है, जैसे भी उनकी सोसाइटी है। तो ये आप एक रैट रेस से कभी आप हमेशा फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के नियमों में आप सफल होना चाहते हैं। सफलता में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप, गीता में कहते हैं इन्वॉल्व होकर मत काम कीजिए, काम करिए साक्षी भाव से करिए, उसमें मन से उसमें जुड़िए मत, ये जाने करना है कि ये निकल गए। ठीक है, अंदर से अपनी आत्मा को उसमें जोड़ना नहीं है दुनिया में, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को रखें अपने भीतर। ठीक है, थोड़ा ध्यान के लिए समय निकालिए और ईश्वर से जोड़ने के लिए समय निकालिए, सुपर सोल से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड यानी जिसको ब्रह्म ने बनाया है, वो संसार जिसको ब्रह्म ने बनाया है। असली भगवान मिलेंगे आपके भीतर, बाहर नहीं मिलेंगे। वो आपकी श्रद्धा है। मैं मतलब भारत का संविधान देता है तो अधिकार देता है, तो भाई सबकी अपनी भी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। और मेरे भी घर परिवार में लोग जाते हैं, मैं भी कई बार गया हूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भगवान किसी मंदिर में या किसी, मैं हिंदू की बात करता हूँ, हालांकि मैं भी मत्था टेकता हूँ, मंदिर पढ़ते हैं, सब में मत्था टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरी ऐसा मानना है, जो मैं सोच पाया हूँ, कि भगवान किसी
मंदिर में या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो आपके भीतर मिलेंगे। अपने भीतर के भगवान को जगाइए, अगर जगा सकते हैं तो। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं जगा चुका हूँ। ठीक है, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप उनको अपने पास बुलाएं, थोड़ा प्रेम से, ठीक है, थोड़ी अच्छी भावना से। तो अपने भीतर के भगवान को जगाइए। और इसलिए मत जगाइए कि आपको दुनिया में सफल होना है, वो तो ऑटोमेटिक आप हो ही जाएंगे। अगर अगर आपका मकसद दुनिया में केवल सफल होना है तो फिर आप गलत रास्ता चुन सकते हैं। सफल होना मकसद नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमको हमेशा पढ़ाया, दिखाया, सिखाया जाता है। मकसद आपका होना चाहिए कि सही काम करना है, सद्बुद्धि मिले, यूनिवर्स गिव मी द इंटेलिजेंस, यूनिवर्स गिव मी द हेल्थ, यूनिवर्स गिव मी द गुड थॉट्स, गुड ब्रेन, गुड थिंकिंग, जिससे कि जब अच्छी सोच आएगी, अच्छे विचार आएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब सद्बुद्धि मिलेगी तो हम जो भी कार्य करेंगे वो सही करेंगे, और जब हमारा कार्य सही होगा तो जो भी मिलेगा वो सही मिलेगा। आप बिलियंस डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए आप मान लीजिए बहुत तरीके गलत काम कर रहे हैं, और उसके आपके कॉन्सिक्वेंसेस ही मिल रहे हैं वर्ल्डली जगत में, इस दुनिया में। और इस दुनिया के जो बाहर एक दुनिया है, पारलौकिक जिसे बोलते हैं, स्पिरिचुअल बोल सकते हैं आप, उसमें जो आपका कर्मा खराब है उसका अलग है, और उसके चलते आप और जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे आने वाले 500,000 सालों के लिए, वो अलग है। तो प्यारे भक्तों ठीक है, तो प्यारे सब्सक्राइबर्स, प्यारे व्यूअर्स, अपने कर्मों को सही कीजिए, अपनी सोच को सही कीजिए। और एक बात और कहूँगा कि मैंने बहुत लोगों को देखा हमेशा नकारात्मक बोलते रहते हैं। अपने शब्दों को बड़ा चुन के बोलिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अपनी संगति को बड़ा चुन के रखिए। जो लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा कट ऑफ हो जाइए, या उनको बोलिए कि देखो भाई, अगर आप अच्छे इंसान हैं, जाने जाने में बोलते हैं, तो आप बोल सकते देखो भाई या देखो बहन, मैंने डिसाइड किया है कि मैं केवल अच्छे शब्दों, कहते हैं ना, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छे गाने सुनिए, दुखी दर्द वाले नहीं, अच्छे गाने, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा फील कीजिए अपने आप को। तो जब ऐसा करेंगे तो जो भी आपकी लाइफ में होगा तो आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि परिवर्तन धीरे धीरे हो, लेकिन होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे अच्छा होना शुरू होगा आपके साथ। कितने लोग हैं जो बहुत गरीबी से उठ के ऊपर आए हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अगर मुझे सही जानकारी है तो, अगर गलत होगा तो आप लोग मुझे सही कर दीजिएगा, वेदांता कंपनी के मालिक। अब मैं बहुत सारे मैटर्स उस पर नहीं जाऊँगा। अगर आप उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स देखिए, अगर हम वर्ल्डली अफेयर्स की बात करते हैं तो वी कैन लर्न गुड फ्यू थिंग्स फ्रॉम हिम, कि वो, अगर हमको अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं कि वो कहाँ से आए थे, और फिर स्क्रैप का बिज़नेस किए, मुंबई गए, कैसे कैसे करके फिर अब लंदन में बिज़नेस खड़ा किए, और स्टील साथ कंपनी है जो भी है, और अब बड़ी कंपनी, मतलब काफ़ी बड़े एक बिजनेसमैन हो गए हैं। ठीक है, मोदी जी के साथ, पीएम के साथ उठना बैठना है। तो अगर आप इस दुनिया भी सक्सेस पाना चाहते हैं, और अभी एक मैं देख रहा था, उनका देख रहा था कि वो शायद फेसबुक पे आते रहते हैं, तो कह रहे थे कि इतना मैं पा लिया, लेकिन मैं घर में अकेला रहता हूँ, एक कॉफ़ी पीने के लिए जो है किसी का साथ खोजता हूँ, नहीं मिलता है। तो अब उनको वो सब कमी महसूस होती है। पूरा ज़िंदगी पैसे कमाए, और आज जो है कॉफ़ी पीने के लिए किसी का साथ नहीं है, ना बच्चे, ना कोई नाती पोते, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो ये सब भी चीज़ें हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड अच्छी बात है, लेकिन आपको वर्ल्डली जगत में, दुनिया में सफल होना है, दुनिया के अपने नियम हैं, वो नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आएगी। स्पिरिचुअलिटी बस आपको ये देगी, थोड़ा सा अवेयरनेस देती है, थोड़ा सा मेंटल पीस देती है, थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, और थोड़ा सा चीज़ों को, थोड़ा जब आप ध्यान करते हैं तो आप चीज़ों को जो है थोड़ा अपने शरीर के बाहर रह के देख पाते हैं। ध्यान करते हैं तो अपने शरीर को आप देखते हैं। एक तरीका होता है, मैं बता सकता हूँ, अगर आप मेरा मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे तो 1000 रुपये फ़ीस है 1 घंटे की। तो ध्यान का एक अवस्था होता है जो मैं करता हूँ, करवाता हूँ, कि अपने शरीर को आप देखते हैं, इस पूरी दुनिया को देखते हैं। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, वो सब पेड है। इस 26 वीडियो फ्री हो गए, आगे फ्री रहेंगे, लेकिन अभी वो सब पेड है। तो जो है कि, तो जब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं उसका फ़ायदा ये है कि आप कई तरीके से
इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। थोड़ा सा आपका दायरा जो है थोड़ा इस दुनिया के, बाकी लोग जो दुनिया में रह के दुनिया ऐसे सोच, थोड़ा सा आप बाहर ही सोचने लगते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप, मतलब एक कहते हैं ना कि फ्री होकर आप फिर इस दुनिया में आप काम करते हैं, फ्री होकर। आपको हार जीत का डर नहीं रहता है। और वो खिलाड़ी बड़ा ख़तरनाक होता है जो हार और जीत के लिए नहीं, क्योंकि अब उसको फ्री हो गया कि हारने का डर नहीं है, तो अब जी जान लगा के खेलता है। ठीक है, 30 मिनट हो गए हैं, बहुत तक भी नींद आ रही है और मोबाइल का पता नहीं स्पेस कितना बचा है। अगर जो है कि स्पेस ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखते रहिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है चैनल के इंट्रो सेक्शन में, मेरा नंबर दिया, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। 1000 रुपये फ़ीस है और एक मैक्सिमम 60 मिनट मिलेंगे 1000 में। उससे ज़्यादा बात करना है तो फिर आपको 1000 देना पड़ेगा। और अगर आप लाइव कोचिंग लेना चाहते हैं 10,000 रुपये फ़ीस है, 1 टाइम पेमेंट है। 6 महीने तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे। 6 महीने तक कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक कर दूँगा। ठीक है, रात वाते फ़ोन मत करने लगना भाई, जो है मैं सुबह से रात तक बिजी रहता हूँ, रात में सोता हूँ। ठीक है, और जो है कि हाँ, लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा आपका, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं देखूंगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल करूंगा आपको, उठा लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो 1000 रुपये फ़ीस है 1 घंटे की। और मेडिटेशन से बड़े फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और मुझे 8 सालों का एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। हालांकि करते मैं बचपन से रहा हूँ, बहुत छोटे से। गौतम बुद्ध के बारे में एक बार जाना था तो मैं चला गया था ध्यान करने। अलग कहानी, शंकर भगवान जी का मंदिर था, उसके सामने एक बेर का पेड़ था और मैं बैठ के ध्यान किया। कुछ अच्छे अनुभव हुए मुझे और वहाँ से लाइफ बहुत चेंज भी हुई। हालांकि फिर उसके बाद जो कटा रहा, असली ध्यान किया मैं पिछले 8 साल पहले, वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और स्पिरिचुअल हीलिंग चाहते हैं या कर्मा क्लिनजिंग चाहते हैं तो उसके भी 1000 रुपीज़ 1 घंटे की फ़ीस है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बी हैप्पी।